खबर यूपी के जनपद चंदौली से है। योगी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की लाख दावे करे, लेकिन सरकारी धन की लूट करने वाले नए नए तरीके अपनाकर लूट करने में लगे हुए हैं। हम जो आपको मामला बताने जा रहे हैं वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे तो आपने सुना होगा कि सरकारी योजना में निर्माण कार्य में दोयम दर्जे की सामग्री इस्तेमाल कर सरकारी धन की लूट कसौट कर ली जाती है, लेकिन ये मामला एकदम अलग है। भ्रष्टाचार के इस नए खेल में प्रोजेक्ट पास कराकर 15 दिन के अंदर ही पूरा पैसा निकाल लिया गया और जब ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत की तो 2.5 साल बाद आरोपी प्रधान और सचिव निर्माण कार्य कराने लगे। हालांकि मामले में कार्यवाही करते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है और जांच बैठा दी गई है। वहीं सीडीओ ने इस मामले में कार्यवाही का भरोसा भी दिलाया है। दरअसल जिले के सदर तहसील क्षेत्र के बरहनी ब्लॉक क्षेत्र के छतेम गांव में सरकारी धन के बंदर बांट का एक अजीबोगरीब और हैरतअंगेज मामला सामने आया। यहां पर जून 2022 में पक्की नाली निर्माण के लिए 4,99,000 का प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव पास होने के बाद जून 2022 में ही इस कार्य का पूरा भुगतान भी करा लिया गया। हैरानी की बात ये रही कि कागजों में ही हेराफेरी कर गांव में ही दूसरी जगह हुए पुराने निर्माण कार्य को नया निर्माण कार्य दिखाकर 4,99,911 रुपए का भुगतान करा लिया गया। छतेम गांव के ग्राम प्रधान राम भोग मौर्य और सेक्रेटरी राम प्रकाश और सुभाष भारती ने 7 जून 2022 में 400 मीटर के रिटर्निंग वॉल, नाली चौका और खडंजा निर्माण का प्रस्ताव 15वें वित्त से बरहनी ब्लॉक कार्यालय से पास करा लिया। यही नहीं, इस तिकड़ी ने योगी सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को ठेंगा दिखाते हुए 23 जून 2022 को निर्माण कार्य दिखाकर 4,99,921 रुपए ग्राम पंचायत निधि से निकाल भी लिया। हालांकि ये खेल इस सफाई से किया गया कि ग्रामीणों को कानों कान खबर तक नहीं लग पाई। 2 साल बाद मनरेगा पोर्टल पर ग्रामीणों द्वारा इस मामले को देखा गया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ग्रामीणों ने इस घोटाले की शिकायत मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर की। मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर शिकायत करने के बाद जिला प्रशासन ने जांच शुरू की। जैसे ही इस भ्रष्टाचार की जांच शुरू हुई, ग्राम प्रधान छतेम राम भोग मौर्य, दोनों सेक्रेटरी राम प्रकाश और सुभाष भारती अपनी गर्दन बचाने के लिए 400 मीटर का निर्माण कार्य को दोबारा शुरू करवा दिया। हालांकि आनन फानन में इस भ्रष्टाचारी तिकड़ी द्वारा दोयम दर्जे की सामग्री से निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया, जिस पर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से और मुख्य विकास अधिकारी से मामले की शिकायत की तो जिला अधिकारी ने निर्देश पर गड़बड़ी को देखते हुए तत्काल इस काम को रुकवा दिया। मामला तूल पकड़ने के बाद छतेम गांव में 400 मीटर के नाली, रिटर्निंग वॉल, चौका, खड़ंजा निर्माण के कार्य को ग्राम प्रधान राम भोग मौर्य और सेक्रेटरी द्वारा राम प्रकाश और सुभाष भारती द्वारा शुरू करवाया गया। हालांकि ग्रामीण ने दिखाया कि किस प्रकार दोयम दर्जे की सामग्री का इस्तेमाल कर मौके पर निर्माण कराया जा रहा है और ग्रामीणों ने इसकी दोबारा जिला अधिकारी के पास शिकायत की। इस कारण इस काम को रुकवा दिया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बड़ा खेल ग्राम पंचायत निधि में हुआ। 15वें वित्त से काम दिखाकर बिना काम कराए पैसा निकाल लिया गया। जब हम लोगों ने इसकी शिकायत की तो ग्राम प्रधान ने अपनी गर्दन बचाने के लिए दोबारा काम शुरू करवा दिया, वो भी 3rd क्लास की क्वालिटी के ईंट और अन्य सामान का इस्तेमाल कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। बताइए। हम साइंदर कुमार बिंद, ग्राम छतेम, जिला चंदौली। आपने जीआरएस पोर्टल पर शिकायत की थी, क्या मामला था, किस बात की शिकायत की आपने? यही प्रधान जी ने पैसा कागज द्वारा निकाल लिए थे और काम नहीं कराए थे। एक भी काम नहीं कराए हैं। अभी भी झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, काम 60 मीटर काम हम कराए हैं।
किस काम का था, कितना काम होना था, कितना लागत था, कब पैसा निकला? काम था नंदू के घर से अवधेश ब्याह के मतलब खेत तक जी। काम था, एक भी काम नहीं हुआ है। कितने लागत की काम थी ये तकरीबन 4,99,000 का और कब पास हुआ था, कब पैसा निकला? 2022 में तकरीबन पास हुआ था, 23 तक नियर अबाउट पैसा निकल गया। तो 2 साल बाद काम हो रहा है। आप लोगों ने कहाँ शिकायत की इसकी? डीएम तर गए, पोर्टल पे गए तो प्रधान जी ने फिर अपना दोबारा काम करवाने तो जांच चालू कर। चल रही इस मामले में? हाँ, इस काम मामले में जांच चल रही है। आप लोगों ने क्या जानकारी हुई आपको, कैसे जांच कर रहा है, कौन कर रहा है? आ रहा है तो वीडियो आए थे यहाँ पे जांच करने के लिए, तो उसके बाद ही तो प्रधान जी ने काम लगवाए। मतलब 2 साल बाद प्रधान जी को काम की याद आई है? हाँ हाँ हाँ। तो क्या मांग करते हैं आप लोग सरकार से, जिला प्रशासन से? हम लोग मांग करते हैं कि ये जो अन्याय हो रहा है लोगों के, किसानों और गांव ग्रामीणों के द्वारा, ये ग्रामीणों पे ये हो ना, ताकि प्रधान जी से यही निवेदन है कि ये अन्यथा ऐसा काम न करें। तो जांच के बाद कार्रवाई की मांग करते हैं कि पैसा बिल्कुल पूरा बिल्कुल, recover हो? हाँ बिल्कुल रिकवर हो। आपने ईंट तोड़ के दिखाया, क्वालिटी कैसी थी ईंट की? क्वालिटी 3rd क्लास की थी, आपने भी देखा। मतलब क्वालिटी भी खराब यूज हो रही है? हाँ, क्वालिटी भी खराब है। वहाँ पे जो मसाला बना था वो भी क्वालिटी खराब थी। तो इस बाबत भी शिकायत करेंगे आप लोग? बिल्कुल शिकायत आज करेंगे। भी आप लोग गए थे शिकायत करने? हाँ हाँ, गए क्या थे। क्या था? ये इसी मामले को लेकर गए थे शिकायत करने किसके पास? वीडियो के पास। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने एप्लीकेशन लिया और कहा कि बस तुरंत हम तत्काल में काम रुकवा रहे हैं। दादा, आपका परिचय जानना चाहेंगे? ग्राम छतेम, नाम बिसरा प्रसाद है, ग्राम छतेम के रहने वाले हैं। दादा, क्या मामला है, आप लोगों ने शिकायत? सर, ये मामला को हम लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं थी। जी। जब ये चकचक चला है ना, तब ये जानकारी हुई है। क्या मामला है? मामला ये है कि रास्ता बन गया, पैसा निकल गया है कागजात से। हाँ कागज पर बन गया, पैसा निकल गया। हाँ, तो फिर दोबारा काम हो रहा है? और तो दोबारा काम हुआ तो प्रधान जानते हैं कि अब क्या कैसे करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, हमको क्या पता है। 2 साल पहले पैसा निकला था? हाँ, 2 साल पहले, यही तो मालूम हो रहा है कि 2 साल पहले पैसा निकल चुका था। तो आप लोग क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो काम हो दुरुस्त हो। अगर मान लीजिए जो गड़बड़ी की, उन पर कार्रवाई चाहते हैं कि नहीं चाहते? ये तो वो तो गलत काम करने वाले के ऊपर तो कार्रवाई जरूरी है। जी। ऐसे ही जनता का तो हरण होता है। गलत हुआ है, आप इस बात को मानते हैं ना, काम बिना हुए पैसा निकल गया? हाँ हाँ हाँ, आज ये मालूम हो रहा है कि नहीं, काम हो नहीं हुआ है, पैसा निकल गया। जब ग्राम प्रधान राम भोग मौर्य से सवाल किया गया तो ग्राम प्रधान ने बताया कि 4,52,000 का काम हो रहा है। 2023 में काम कराने का पैसा पास हुआ था, 22 का परियोजना था, 23 में पास हुआ था। हालांकि सवाल को लेकर ग्राम प्रधान इधर उधर का जवाब देता रहा। प्रधान राम भोग मौर्य ने बताया कि ग्राम पंचायत को रनिंग पेमेंट का पावर है। ग्राम प्रधान ने माना कि ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी का खाता एक ही है। जब तक सेक्रेटरी नहीं चाहेगा, खाते से पैसा नहीं निकाला जा सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्राम प्रधान ने कहा कि 23 का ये काम है और 24 की शुरुआत में ये काम करवा रहा हूं, जबकि असल में वो काम 2025 की शुरुआत में करा रहा है। मैं राम भोग मौर्य, ग्राम पंचायत छतेम, ग्राम प्रधान। ये कितने का काम हो रहा है, कब का काम हो रहा है? ये वाला ये लगभग 4,52,000 का है। 4,52,000। हाँ। ये अच्छा, ये काम कब पास हुआ था, किस सन में पास हुआ था और कितना काम आप लोग करा चुके हैं? देखिए, कार्य योजना बनाना ग्राम पंचायत का काम है, इसमें किसी का बस नहीं है। काम कब पास हुआ था, इसका पैसा कब मुक्त हुआ था काम कराने के लिए? इसका काम कराने का पैसा 23 में पास हुआ था। 2023? हाँ, 22 का कार्य योजना था, 22 में अकाउंट में पैसा नहीं था। जब पैसा नहीं था तो 23 में इस पे काम कराया गया, जो कि 60 मीटर का काम फाइनल है, 30 मीटर केवल बाकी था। कितना लागत था काम का? 4,99,000 का एस्टिमेट था, MB 452 का था। ये बताइए, ग्रामीणों ने शिकायत की है कि जो काम आप 2 साल बाद करा रहे हैं, ये 7 जून 2022 को पास हुआ था और इसका काम का लागत 4,99,000 रुपया 7 जून के एक हफ्ते बाद यानी 12 जून से 23 जून के बीच पूरा पैसा निकाल लिया गया, पूरा 4,99,000। तो ये कैसे संभव है? आप कह रहे हैं 23 में हम बनवाए हैं
अब पैसा पूरा काम का 2022 में ही जून में निकाल लिया गया। जून में काम पास होता है, जून में पैसा निकल जाता है, काम 23 में होता है, तो कैसे संभव है? ये सर संभव ग्राम पंचायत के पास फिर वो जून का ऐसा महीना था कि इस पर तमाम गाड़ी घोड़ा अवरोधक और साथ ही साथ बगल में पानी था। अच्छा, पानी की वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ। तो मतलब काम पास होने के एक हफ्ते के अंदर पैसा भी निकल गया। 7 जून को पास होता है, 12 जून और 23 जून के बीच पैसा भी निकल जाता है। काम आप 23 में बात कर रहे ये हैं। सर रनिंग पेमेंट का पावर है, अधिकार है ग्राम पंचायत को। तो इस काम में आपके साथ कौन था? सेक्रेटरी भी शामिल थे? सेक्रेटरी सुभाष चंद है। अब उस समय थे कि अभी वर्तमान में? नहीं, जब ग्राम प्रधान और सचिव का खाता एक ही है जी, तो जब ले सचिव नहीं चाहेगा कैसे पेमेंट लिखेंगे? सेक्रेटरी कौन थे उस समय? सुभाष जी। अच्छा, तो जो गांव वालों का ये भी आरोप है कि 2 साल बाद आप काम करवा रहे हैं। 1 जनवरी 2025 से आपने काम शुरू करवाया, उस समय काम पूरा नहीं हुआ था, तो क्या इस मामला क्या है? 2 साल पहले तो गांव वालों को शिकायत करना चाहिए। इस समय चुनाव का मौसम है। अच्छा, 2025 में चुनाव होना है। अच्छा, तो भाई विपक्ष और पक्ष आमने सामने तय करेगा। नहीं तो सबसे बड़ा सवाल है ना कि 2022 का काम है, आप कह रहे हैं कि पैसा आ गया था, हम 2024 में खाली हुए तो करवाए, ठीक। उस समय क्या मजबूरी से काम पूरा नहीं हो पाया? मजबूरी हमारा पानी का अवरोधक था। जून में मतलब चंदौली जिले में पानी आ जाता है? जी, चंदौली जिले का मैं बात करूं न करूं, ग्राम पंचायत क्षेत्र में जून में चौचक पानी होता है। कहाँ से? अब जहाँ से नहर से पानी आएगा, फिर उस समय लगन भी था। तो अच्छा, आप इस बात को मान रहे हैं ना कि 2 साल बाद आपने बकाया काम करवा रहे हैं, ये तो बात मान रहे हैं आप? अरे सर, बकाया काम 30 मीटर का काम है ना, बचा हुआ था, मैंने 60 मीटर तो करवा चुका हूँ। पैसा निकल गया था पूरा? पूरा निकल गया। अच्छा, 2 साल बाद ये 30 मीटर काम करवा रहे 30 मीटर काम है 2 साल बाद। 2 साल बाद नहीं, मात्र 23 का ये काम है। मैंने 24 शुरुआत में करवा रहा हूँ। 24 शुरुआत में? जी, चलिए, अच्छी बात। बड़ी बात ये रही कि ग्रामीणों ने पहले खंड विकास अधिकारी बरहनी के कार्यालय में इस बात की शिकायत की, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर ग्रामीणों ने इस घोटाले की शिकायत मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर की। हालांकि जब मीडिया ने खंड विकास अधिकारी से जानकारी लेना चाहा तो वह कार्यालय पर मौजूद नहीं थे, जबकि सहायक विकास अधिकारी पंचायत प्रेम प्रकाश ने पूरे प्रकरण की जानकारी होना बताया। सहायक विकास अधिकारी पंचायत प्रेम प्रकाश ने बताया कि IGRS पोर्टल पर शिकायत की गई थी। पंचायत महानिदेशक वाराणसी मंडल के द्वारा इस संबंध में DPRO चंदौली को जांच के आदेश दिए गए थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुराने काम को दिखाकर नया भुगतान कर लिया गया है। सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने माना कि पैसे निकाला गया है और ये गलत हुआ। सरकार की मंशा है कि काम करा कर ही पैसे निकाले जाएं, लेकिन यहाँ गलत कामों को दिखाकर भुगतान कर लिया गया। हाँ जी, अपना नाम और परिचय बता। मैं प्रेमचंद, सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकासखंड ग्रामीण, जनपद चंदौली। छतेम गांव में एक मामला आपके ब्लॉक में आया है। वहाँ 2022 में 15 दिन से काम शुरू हुआ था, करीब 5 लाख का, और 1 महीने के अंदर ही उसका पैसा भी निकाल लिया गया। IGRS को शिकायत की है, क्या मामला है उसके बारे में बताएं। IGRS के संदर्भ में संदीप जायसवाल जी द्वारा शिकायत की गई है, जिसका शिकायत DD महोदय पंचायत वाराणसी मंडल वाराणसी के यहाँ से हमारे माननीय DPRO साहब चंदौली के यहाँ आया हुआ है, जिसकी जांच के संबंध में मांग की गई है। आप निर्देशित किया गया है कि उसकी जांच कर आख्या प्रस्तुत करें। मामला क्या आपके नॉलेज में क्या मामला है? मामला है वो संदीप जायसवाल द्वारा जो लिखित आरोप लगाया गया है, वो पुराने कार्यों को बिना कार्य कराए भुगतान कराने के संबंध में की गई है। उसके इसमें ये भी गांव वालों का कहना है कि काम पास हुआ, पास होने के 1 महीने के अंदर पैसा निकल गया और काम 2 साल बाद अभी लगाया जा रहा है। क्या ये जायज है? अब कार्य लगाया जा रहा है या नहीं लगाया जा रहा है, इसके विषय में मुझे कुछ जानकारी नहीं है ना। मौके पर आपके नॉलेज में है कि पैसा निकल गया पूरा? पैसा हाँ निकला तो है, पैसा निकला है लगभग 5 लाख के आसपास है। क्या ये गलत है कि नहीं? सरकार की मंशा है 0 टॉलरेंस? नहीं, सरकार की मंशा तो होती है कि काम कराकर ही भुगतान कराया जाए, लेकिन यहाँ तो बिना कार्य कराए भुगतान
कराया गया है। प्रधान द्वारा मौके पर बताया गया कि मेरे द्वारा फला काम कराया गया है जिस पर मेरे द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। उस कार्य का भुगतान मेरे द्वारा किया गया है, लेकिन गलत कार्यों का नाम डाल करके भुगतान हो गया है, जो गलत है। ठीक है, धन्यवाद। इस संबंध में जब मुख्य विकास अधिकारी सुरेंद्र नाथ श्रीवास्तव से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि ऐसा मामला जनपद में अभी तक नहीं आया था। ये पहला मामला है। इस मामले में जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो ग्राम प्रधान हो चाहे सेक्रेटरी। सर, बरौनी ब्लॉक के छत्तीन गांव में एक मामला आया था जहां ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि 2 साल पहले जून 2022 में प्रोजेक्ट पास हुआ, करीब 5 लाख रुपए निकाल लिए गए और जब IGRS पर शिकायत हुई, डीएम साहब के आपके यहाँ शिकायत हुई, उसके बाद काम लगाया गया। हालांकि जिला प्रशासन ने उसको रोक लगा दिया। तो सर, अपने आप में एक ताज्जुब करने वाली बात है कि काम हुआ नहीं, पैसे निकल गए और जब जांच हुई तो काम हुआ। क्या कार्रवाई की जाए? इस संबंध में मुझे ये कहना है कि हमारे विकास खंड छतेर बरहनी में या अन्य किसी विकास खंड में इस पर कोई शिकायत आती नहीं है। ये पहला मामला आया हम लोग संज्ञान में। इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि ऐसा प्रकरण पाया जाता है, जो चाहे प्रधान हो चाहे सेक्रेटरी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के मामले सामने आने के बाद भ्रष्टाचार पर सरकार के दावे पर सवाल जरूर उठते हैं। हालांकि योगी सरकार हर गांव का विकास करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन सरकारी कर्मचारी जिस प्रकार ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये सरकार के मंशा पर पानी फेरता नजर आ रहा है।